जय हिंद। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेशन चल रहा था उसी का आज तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये आज तीसरा वीडियो होगा। और एक छोटा छोटा वीडियो लाने का कारण ये बन रहा है, इतना कम क्वेश्चन लाने का कारण ये बन रहा है कि सारे ऑप्शन के साथ में लेकर के चल रहे हैं, सब ऑप्शन को देखते हुए चल रहे हैं। इसके वजह से जा करके आपको छोटा छोटा पार्ट मिल रहा है। और एक बार जैसे ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो ओवरऑल आपको सेट प्रैक्टिस के तौर पर है ना कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, और उसमें आप लगा के देखिए कि कितना क्वेश्चन कितना बन पाता है या नहीं बन पाता, वो देखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं ये सेशन जो आपका चल रहा है बिहार बोर्ड जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसका चल रहा है। इस बैच का जो नाम है वार्थ का अस्पताल है। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी ऑपरेशन कर रहे हैं और कल से हम लोग सब्जेक्टिव का ऑपरेशन करने का कर देंगे, शुरू कर देंगे। और इसके बाद आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट लेकर के आ सकें। इसके बाद हम सोचे हैं क्या कि एक चैप्टर अगर हम इतिहास पढ़ाए हैं तो एक चैप्टर पॉलिटिकली पढ़ाएं, एक चैप्टर जा करके ज्योग्राफी पढ़ाएं, सब सेशन बाय सेशन लेकर के हम लोग चलने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग क्या लेके चलेंगे, जाकर के आपको हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3। देखिए ये लेक्चर क्या होगा, तीसरा लेक्चर होगा दोस्तों। लेक्चर कौन सा होगा, तीसरा लेक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम गंवाए। कहीं बकवास करने कोई फायदा है नहीं। देखिए हम लोग 25 तक के देखे थे, 26 देखेंगे हम लोग, है ना। 26 आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 26 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है, अग्नि कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए में कालीबंगा, बी में लोथल, सी में रोपड़ और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, कालीबंगा। आपको पता होना चाहिए कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। लोथल गुजरात पे है, भोगवा नदी किनारे है, और जाकर के लोथल से आपको युगल समाधान मिला है। रोपड़ से जाकर के आपको मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया है, जाने का प्रमाण मिला है। रोपड़ या पंजाब में। ये सारा क्वेश्चन हम आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। इसलिए कि ये पार्ट 3 तभी समझ में आएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। यही कोई जरूरी नहीं कि हाँ पार्ट आगे हम लोग डायरेक्ट 3 देख लें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट दिया हुआ है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया हुआ है ना। जो चीज़ हम पहले बता चुके हैं तो उसको पर बात करना सही नहीं समझते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। देखिए हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिकार। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो जाकर के ऑप्शन ए। ये मुख्यतः व्यापार पर आधारित सभ्यता थी। ये मुख्यतः किस पर आधारित सभ्यता थी, व्यापार पर। ऐसा नहीं कि लोग कृषि नहीं करते थे, कृषि भी करते थे। हड़प्पा से जाके तिल, मटर, जौ का प्रमाण मिल चुका है, तो कृषि भी करते थे और कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। लेकिन इस ऑप्शन में सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो व्यापार, क्योंकि मुख्यतः हम लोग जो थे वो व्यापार पर आधारित थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये जाकर के नगर योजना ऑप्शन ए में,
बी में व्यापार, सी में कला और डी में पशुपालन। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो नगर योजना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है ना। विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता कौन था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है कार्बन 14 विधि के अनुसार ये जाकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। 1750 ईसा पूर्व में इसका समय दिया गया है कार्बन 14 विधि के अनुसार। बाकी अलग अलग विद्वान में हर अलग अलग मतभेद है ना। हड़प्पा सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसलिए अलग अलग विद्वान में मतभेद है जाकर किसके। लेकिन कार्बन 14 विधि के अनुसार इस सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वो 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन ये भी बात को ध्यान देना होगा दोस्तों कि आखिर कार्बन 14 विधि की खोज कौन किया था, आविष्कार कौन किया था? तो आपको पता होगा बीएफ लिब्बी ने किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बीएफ लिब्बी कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। और इन्हीं के अनुसार किसी भी जीव में 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। किसी जीव में कितना प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन जब कोई जीव मृत हो जाती है तो जाकर के उसमें कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 निरंतर क्षय होती है। निरंतर क्या होती है? क्षय होती है। और जितना ज्यादा क्षय होगी उतना ज्यादा प्राचीन कहलाएगा। जितना ज्यादा क्षय होगी उतना ही ज्यादा क्या कहलाएगा दोस्तों? प्राचीन कहलाएगा। ये बात आपको समझ है ना? कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं मिला? ऑप्शन ए में बाघ, बी में हिरन, सी में भैंसा, है ना, भैंसा होना चाहिए, सी में भैंसा और डी में जाकर के सांड। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के सांड। सांड का प्रमाण नहीं मिला है। सांड का प्रमाण नहीं मिला है। और इन लोग शायद गाय का भी ज्ञान नहीं था उसमें, है ना। गाय पशु के बारे में इन लोग की जानकारी नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है या करके 30 नंबर। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाभि का देश कहा गया है? ऑप्शन ए में मेलुहा को, ऑप्शन बी में दिलमुन को, ऑप्शन सी में मकान को और डी में इनमें से कोई को नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मेलुहा को। किसका? मेलुहा को। क्या कहते हैं? सुमेर से अभिलेख में किस देश को नाभि का देश कहा गया? मेलुहा को कहा गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिर देखेंगे 31। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो, बी में हड़प्पा, सी में लोथल, डी में कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाकर के मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। कहाँ स्थल है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। लोथल किस नदी किनारे है? तो भगवान नदी किनारे है। कालीबंगा किस नदी किनारे है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम ये सारा चीज़ आपको बता चुके हैं। और कुछ कमेंट आप लोग को करना है ना, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चल सके कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल्स के साथ आपको बता चुके हैं। इसकी वजह से पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम कितना डिटेल से क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, बताने का प्रयास किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण मिला है। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है, ये बात को हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन नंबर 1 में हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, बताइए आप लोग, है ना, कि इसका जाकर के राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लोथल होगा। क्या होगा दोस्तों, लोथल। लोथल से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है हम लोग के। लोथल से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि श्रमिक आवास का प्रमाण कहाँ से मिला है ना, हड़प्पा से मिला है। जाके RH-37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। जूता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। पुरोहित का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, सॉरी, है ना। जूता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। फिर जाकर के आपको नर्तकी का प्रमाण कहाँ से मिला है, नर्तकी कास्ट के नर्तकी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जाकर के मोहनजोदड़ो से मिला है। और आपको बताना होगा कि जो कास्ट के जो नर्तकी का प्रमाण मिला है उसका ऊंचाई कितना था, उसका ऊंचाई कितना था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसका ऊंचाई कितना था, ताकि पता चल सके कि हाँ आप देखें क्या जाकर के आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में हम इस चीज़ को बताए हैं कि जाकर के आपको कास्ट का नर्तकी का प्रमाण जो मोहनजोदड़ो से मिला है उसकी ऊंचाई कितनी थी, है ना। फिर अगर देखा जाए सभागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तांबा का ढेर का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे चौड़ी ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है, बड़ी ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ी कुआं का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ा स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितना बोल रहे हैं ढंग से सुन लीजिएगा। तो ये जाकर के आप खुद से सोच करके देखिए कि जो भी 20 से 30 मिनट के बीच में जो सेशन रहता है, इतना देर पढ़ाते हैं, लगभग प्रत्येक दिन 150 से पौने 200 के आसपास में हम क्वेश्चन बतलाते हैं। आपको ध्यान दे करके इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों, है ना। सब पार्ट बाई पार्ट इसको क्या कीजिए, है ना, लिखने का प्रयास कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इसको रिवीजन करने का ही प्रयास करना आप लोग दोस्तों। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो बात करें ऑप्शन ए में ऐतिहासिक, बी में आध ऐतिहासिक, सी में पूर्व ऐतिहासिक, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आध ऐतिहासिक होगा। क्या होगा, आध ऐतिहासिक सभ्यता। यानी कि पूरी इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांट करके करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला नंबर प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता, आध ऐतिहासिक सभ्यता और ऐतिहासिक सभ्यता। समझ में आ रहा, इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता, आध ऐतिहासिक सभ्यता और जाकर के ऐतिहासिक सभ्यता। अगर हम यहाँ बात करें प्राक ऐतिहासिक सभ्यता में कोई भी लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला है, और जब लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला है तो इसको पढ़ा गया है, पढ़ा जाएगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। आध ऐतिहासिक सभ्यता में लिखा हुआ प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और यही सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक सभ्यता में लिखा हुआ प्रमाण मिला है और इसे पढ़ा भी गया है, वेद उपवेद वेदांग पुराण ये सब वगैरह का। और यही इतिहास काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ऐसे समझिएगा आप लोग। फिर यहां पर प्राक ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जाकर के नव पाषाण काल,
ये सारा चीज हम लोग कहाँ देखेंगे? तो प्राक ऐतिहासिक काल, मानव का जो पहली बार जो प्रमाण मिलता है वो पूरे विश्व कहाँ से मिलता है? तो अफ्रीका से मिलता है। मानव का पालना भी अफ्रीका को बोला जाता है, लेकिन वो सब मानव, सभ्यता का मानव का जो प्रमाण मिलता है वो एशिया है। कहां से मिलता है? एशिया से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला है? मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी बनवाली। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाकर कब बनवाली। अब आपको पता होना चाहिए बनवाली जो है वो जाकर हरियाणा में है और ये सरस्वती नदी किनारे है। कौन नदी किनारे दोस्तों? सरस्वती नदी किनारे हैं। ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। इसके वजह से यहाँ पर स्पेलिंग हम नहीं कर पा रहे हैं कि बिना मतलब से सिर्फ वीडियो लंबा होगा। आपको देखना है कि हाँ सारा चीज बता हुआ है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर हम लोग देखें 35 हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 2 स्तर। क्या होगा? 2 स्तर। 2 स्तर में एक था पश्चिमी वेस्ट और दूसरा था ईस्ट। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कितने स्तर में बटा हुआ था? वो 2 स्तर में बटा हुआ था, एक पूर्वी स्थल और दूसरा पश्चिमी स्थल। और जाकर के आपको पता होना चाहिए पश्चिमी स्थल थोड़ा सा ऊंचाई पर था, पश्चिमी स्थल थोड़ा पर क्या था? ऊंचाई पर था, और पूर्वी स्थल थोड़ा सा उससे नीचा पर था। और ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि जाकर के पश्चिमी स्थल में शासक रहते थे। ये शासक वर्ग के लिए जाकर के था पश्चिम, है ना, पश्चिमी स्तर। और पूर्वी स्तर जिसको ईस्ट लिखे हैं ये जाकर के आम जनता है पर रह सकता है। आम जनता, आम जनता है पर रह सकता है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चन्हुंदड़ो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर कौन होगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आखिर जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो आपको ही पता होना चाहिए पिंगट महोदय, पिंगट महोदय, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है ना दोस्तों, हाँ जो दूरी है दोनों के बीच में वो 670 किलोमीटर। कितना दूरी है? 670 किलोमीटर दूरी है ये दोनों के बीच में। आपको ये भी बात की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि जाकर के हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो मिस्र के सभ्यता से, किस देश की सभ्यता से? मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा है। क्या गुना दोस्तों? 20 गुना बड़ा है।
लेकिन मिस्र प्लस मेसोपोटामिया, मिस्र प्लस मेसोपोटामिया, ये दोनों देश की सभ्यता को अगर मिला दिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता इससे जाकर के 12 गुना बड़ा है। क्या गुना बड़ा है? 12 गुना बड़ा है। ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 37 कह रहा क्या, हड़प्पा सभ्यता पाई जाने वाली मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की थी? ऑप्शन है त्रिभुजाकार, बी गोलाकार, सी चौकोर और डी इनमें से नहीं। आमतौर पर चौकोर थी। कैसे थी? चौकोर थी। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो मोहर बना होता था वो सेल खड़ी से, है ना। मोहर किसका बना होता था दोस्तों? है ना, सेल खड़ी का मोहर, है ना, मिला है यहाँ पे। किसका मोहर मिला? सेल खड़ी का। त्रिभुजाकार की मतलब ही समझिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो। जाकर के हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ऑप्शन ए में मातृदेवी, बी में मृत आत्माओं का, सी में पौराणिक का और डी में इनमें से सभी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृ देवी का। इन लोगों ने क्या करते थे? पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। आपको ये बताना है कि अब बताइए कहां से मातृ देवी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का प्रमाण मिला है। ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसी में आंसर छुपा हुआ है। कोई ना कोई क्वेश्चन में बताए हैं, ये कहां से मिला है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। क्या क्या जितना थी नहीं है क्वेश्चन में, क्या मैं सारा चीज पहले हम बता चुके हैं, जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखा जाता था? जो शव किस दिशा में रख करके दफनाया जाता था? आपको ऑप्शन ए में पूर्व पश्चिम की ओर, बी में उत्तर पूर्व की ओर, सी में उत्तर दक्षिण की ओर और डी में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर। आपको बताना होगा। इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाकर उत्तर से दक्षिण। सबसे पहला बात यहां पर ये समझना आप लोग को कि हड़प्पा सभ्यता में जो शव को जो दफनाने का जो प्रकार था वो तीन था। तीन प्रकार से शव के दफनाया जाता था। सबसे पहला नंबर पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा नंबर आंशिक समाधिकरण। और तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो दाहकरण। अब हम बात कुछ नहीं, पूर्ण समाधिकरण होता क्या था कि शव को भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था। शव को
भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि शवों को पशु पक्षी को खाने के बाद जो अवशेष बचते थे, जो अवशेष क्या होते थे, बचते थे, उसे भूमि में गाड़ दिया जाता था। लेकिन तीसरा जो है दाहक्रम, ये सब को पूरी तरह जला दिया जाता था। सब को पूरी तरह जला दिया जाता। आज आप लोग को बताना, सोचना है कि आज हम लोग किस प्रकार से, हम लोग कौन कौन प्रकार आज सबका है, किस प्रकार से हम लोग दाह कर्म करते हैं, ये आपको बताने का काम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। देखिए बहुत बेहतर क्वेश्चन। हड़प्पा टिल्ले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स मैनसन, बी जॉन वाटन, सी विलियम ब्रटन और डी सर जॉन मॉर्सन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपको ऑप्शन नंबर ए है, चार्ल्स मैनसन। क्या होगा दोस्तों? चार्ल्स। आपको सबसे पहला नंबर ये समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी जो दिया था वो पहली बार किसने दिया था? मैनसन ने दिया था। फिर सर्वेक्षण किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। फिर जाकर के अगर देखा जाए तो खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। फिर अगर देखा जाए नामकरण किसने किया था? तो चार्ल्स मार्शल ने किया था, या मार्शल याद रखें। मार्शल ने किया था। ये सारी बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले जानकारी अगर किसने दिया तो उनका नाम चार्ल्स मैनसन था, और सर्वेक्षण अगर किए तो कनिंघम ने किए, खुदाई पहली बार हुआ तो दयाराम साहनी ने किए, और नामकरण किए तो मार्शल ने किए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हम लोग। एक क्वेश्चन नहीं बताए, नेक्स्ट देखिए। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त आबतल, ये आबतल लिखा हुआ है, चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए कनिंघम, बी में अर्नेस्ट मैके, सी में जॉन मार्शल, डी में सूरज भान। राइट आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। बाकी आपको पता है कनिंघम जाकर के आपको भारतीय पुरातत्व का जनक माने तो अभी बताएं, नामकरण किए थे जाकर के चार्ल्स मार्शल ने, वो जाकर सर्वेक्षण किए थे। लेकिन आपको बताना है कि क्या सूरजभान सिंह का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है या नहीं है?
क्या कहीं पर जाकर के किसी स्थल की खुदाई किए हैं? अगर किए हैं तो कौन सा स्थल की खुदाई किए हैं और कब किए हैं, ये कमेंट में आप जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता है ना किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको क्रीट की समकालीन, क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। अगर बात करें कि चीन की सभ्यता कितना वर्ष पुरानी, 5000 BC के आसपास में पीली नदी के किनारे, कौन नदी किनारे दोस्तों? पीली नदी के किनारे सभ्यता का हुई है, डेवलप हुई है। मिस्र की सभ्यता जाके 2100 ईसा पूर्व के आसपास में ये नील नदी किनारे डेवलप हुई है। और अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ये जाके इराक में डेवलप हुई है, इराक में डेवलप हुई है। और ये जाकर के नदी इसका है दजला और फरात नदी किनारे इस सभ्यता का डेवलपमेंट हुई है। और अगर हम बात करें विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता थी, विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता कौन थी? तो जाकर के आपको मेसोपोटामिया की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था आपको ऑप्शन ए में सिलखड़ी का, बी में लोहा का, सी में तांबा का, डी में इनमें से सभी का। राइट आंसर होगा आपको सिलखड़ी का चौकोर मोहर का प्रमाण मिला है। सिलखड़ी का किस प्रकार के मोहर का प्रमाण मिला है? चौकोर मोहर का प्रमाण मिला है। तो हम लोग इस सेशन को देखें और आज ऑब्जेक्टिव सेशन का हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। और कल हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव सेशन लेकर के आएंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं वीडियो लंबा होने की वजह से, तो वो हम जाकर के सब्जेक्टिव के साथ उसको हम बतलाने का प्रयास करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन कहीं पर भी, अगर आपको टीचर ही बनना है तो इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा जितना हम आप लोग को बताते हैं। सिर्फ आपको कंठस्थ नॉलेज होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब मज़ा है पढ़ने और पढ़ाने में दोस्तों। ठीक है, आज भर इतना ही तक रह देते हैं।